हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेंड्स पर। तो चलिए निफ्टी और निफ्टी बैंक का मंगलवार 24 नवंबर के दिन के लिए क्या हालत हो सकती है और क्या लेवल्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लास्ट 14 ऑफ नवंबर से यहाँ पे देख रहे हैं एक रेंज बाउंड मोमेंटम जो है निफ्टी 50 में होता हुआ दिख रहा है। नीचे के साइड में जो सपोर्ट है वो 12,743 और ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 12,970 के आसपास दिख रहा है। यदि हम इसकी अच्छी तरीके से छानबीन करें तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो गैप था उस गैप को एक रिटेस्ट होता हुआ आपको यहाँ पे दिखा है। और यदि लास्ट 6 दिनों के हम कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे देखें दोस्तों तो एक रेंज कंसोलिडेशन होता हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि कुछ भी डिसिजिव मूव यहाँ पे होनी है तो ऊपर के साइड में 12,970 और नीचे के साइड में कुछ होना है तो डे क्लोजिंग बेसिस पे 12,750 के नीचे आपको हो सकता है। और यदि ब्रेकडाउन कोई होता है तो 12,606 एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वहाँ पे हो सकता है। ट्रेंड का है यदि हम यहाँ पे आज जायजा ले अंदाजा ले तो अप ट्रेंड यहाँ पे कर दिखता होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद में कंसोलिडेशन जो है लास्ट 6 दिनों से होता हुआ दिख रहा है। प्रायरली यदि हम इस 18 दिन का कंसोलिडेशन का फेज को यदि देखें तो उसी तरीके का पैटर्न यहाँ पे रिपीटेशन होता हुआ दिख रहा है। तो यदि आप ट्रेडर हो और डिसिसिव मूव पे ट्रेड करने वाले प्लेयर हो तो ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे वेट करिएगा। इन बिटवीन रेंज बाउंड में यदि आप अच्छी तरीके से चार्ट को पहचानते हो जानते हो तो उसके हिसाब से ही वहाँ पे ट्रेड जरूर करिएगा दोस्तों। तो इंट्राडे के हिसाब से मंगलवार के दिन के लिए 12,970 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, डिसिसिव लेवल रहेगा। और इसके साथ ये जो आने वाला गुरुवार है वो नवंबर मंथ की एक्सपायरी है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे ट्रेड अच्छी तरीके से प्लान करिएगा। गुड रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड जो है लॉन्ग के लिए अराउंड दिस लेवल 12,750 से 12,800 के आसपास यदि आप निफ्टी मिलता है तो इस गैप का लो को कंसिडर करते हुए आप इस ट्रेड में लॉन्ग यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। दिस इज द चार्ट एनालिसिस है ये मंगलवार के दिन के लिए 24 नवंबर 2020 के लिए। यदि हम ऑप्शन चेन में चले तो निफ्टी का जो स्पॉट है वो 12,926 के आसपास है। कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के माध्यम से सपोर्ट ढूंढेंगे। तो एट द मनी कॉल हम 12,900 पर है और यदि 12,900 के नीचे की स्ट्राइक की यदि बात करें दोस्तों तो इन सभी स्ट्राइकों पर आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है निगेटिव दिख रहा है और नेट चेंज जो है आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट्स करे थे इस फिराक में कि निफ्टी जो है यहाँ से करेक्ट कर सकता है उन्होंने उनके शॉर्ट्स जो है सिस्टम से अनवाइंड कर दिए हैं। और ये जो ट्रेडर्स है दैट आर द स्मार्ट प्लेयर्स हु फ्लोट्स द निफ्टी इन देयर डायरेक्शन ओनली। तो इन्होंने उनके जो पोजीशंस है या जो शॉर्ट्स थे इन द मनी कॉल्स में दैट वेयर विंग नॉट ऑन इन द आउट ऑफ द मनी कॉल्स, इन द मनी कॉल्स में जो शॉर्ट्स क्रिएट करे थे उन्होंने वो कवर कर दिए हैं। और उसकी वजह से आप यदि देखें तो 12,900 पर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है वो 25,46,000 का आपको दिख रहा है और सेकंड हाईएस्ट जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो 36,69,000 का आपको दिख रहा है। यदि कोई भी गैप अप होता है और 13,000 के ऊपर डिसिसिव मूव निफ्टी 50 में होती है तो ऊपर के डायरेक्शन में 13,200 वहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लेके खड़ा है जहाँ पे 31,70,925 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि पुट साइड में जाके यदि हम सपोर्ट का बात करें तो 12,800 सबसे ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट या पुट राइटिंग होते हुए दिख रहे हैं। और आज के दिन में भी लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए यहाँ पे 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 12,800 पर पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। सेकंड हाईएस्ट जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज अराउंड 12,900 जहाँ पे आज के दिन में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, मतलब यहाँ पे भी पुट राइटिंग हुई है। और इसके साथ दोस्तों यदि 13,000 की स्ट्राइक यदि हम देखें जो इन द मनी पुट में है जहाँ पे आज पुट राइटिंग में लगभग 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और टोटल जो कॉस्ट यहाँ पे क्रिएट हुई है या शेयर्स ऐड हुए हैं वो लगभग 10,48,000 के आसपास ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो एक बायस जो है वो बुलिश बायस है और उसके लिए 12,970 तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा जो नजदीक वाली जो स्ट्राइक है वो 13,000 की स्ट्राइक है तो उसको भी अच्छी तरीके से वहाँ पे फॉलोअप जरूर दोस्तों करिएगा। और ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है मंगलवार के दिन के लिए 24 नवंबर 2020 के लिए। ये तो हुआ निफ्टी 50 का चार्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस। चलिए निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी बैंक जो है पिछले 3 दिन से एक ही रेंज में घूमता हुआ आपको दिख रहा है। जो लोएस्ट पॉइंट या सपोर्ट पॉइंट जो है वो अराउंड 28,556 और ऊपर के साइड में आपको जो हाईएस्ट पॉइंट जो दिखा था लास्ट 3 दिन से वो 29,636 है। हालांकि जो स्विंग हाई जो इस ट्रेंड में बनाया है वो 29,800
784.75 के आसपास आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो इसमें कोई भी मोमेंटम जब आना है तो ऊपर के डायरेक्शन में आपको इस लेवल को ध्यान में रखना होगा, और वो जो लेवल है वो 29,616 है। और ऑटोमेटिकली कोई भी डिसीजन मूव होगी इसमें तो कोई मार्केट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव देगा। यदि इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है वो बेरिशनेस दिखाएगा, यहाँ पे शॉर्ट्स को या बियर्स को ट्रैप करेगा और ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाएगा। यदि मार्केट को कोई भी करेक्शन यहाँ पे होना है तो गैप अप करके ऊपर के डायरेक्शन में मोमेंटम दिखा के बुल को ट्रैप करके डाउन साइड में जो है मूव वहां पे कंटिन्यूशन करेगा। तो उस केस में आपको जो प्रीवियस स्विंग हाई है दैट इज अराउंड 29,784, और नीचे के साइड में आप यदि स्विंग लो देखोगे दैट इज कमिंग अराउंड और 28,609 के जोन के आसपास है, और प्रीवियसली वहां पे गैप अप भी है। यदि सेम चीज यहाँ पे ट्रेंड देखे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है और की कंस्टिट्यूएंट बैंक जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कुछ न्यूज जो आउट हुई है आरबीआई की तरफ से तो वहां पे कुछ वीकनेस जो है बैंकों के सेक्टर में आपको वहां पे दिख रहा है, वो भी पीएसयू हो या प्राइवेट बैंक्स हो तो उसमें करेक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है। बट अल्टीमेटली ट्रेंड इज अप ट्रेंड, तो यहाँ पे बाय जो है वो लॉन्ग के लिए होना चाहिए, और लॉन्ग किस चीज में होना चाहिए 28,500 के आसपास यदि आपको मिलता है तो आप वहां पे लॉन्ग हो सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 29,772 के आसपास यहाँ पे हो सकते हो। और मंगलवार का जायजा यदि हम ले तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंटम जो है कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। तो इंट्राडे में आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो वहां पे कर सकते हो दोस्तों। यदि हम आज का रेंज देखें तो 29,432.80 पर ओपनिंग हो जाने के बाद जो इंट्राडे लो हुआ था वो 28,853 हुआ था। इंट्राडे में जो हाई हुआ वो 29,476 के आसपास हुआ। बट लास्ट आवर में यहाँ पे सेलिंग आए और सेलिंग होते हुए जो क्लोजिंग है वो 29,031 के आसपास होते हुए निफ्टी बैंक में आपको यहाँ पे देखने को मिले दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं। यदि हम यहाँ पे निफ्टी बैंक की स्पॉट ऑप्शन चेन में चले तो स्पॉट 29,024 है। कॉल पर यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट जो है 29,500 के स्ट्राइक पर है, और उसके बाद में 30,000 के स्ट्राइक पर आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो अल्टीमेटली आज का दिन का यदि हम यहाँ पे हिसाब देखें तो 29,000 पर एक बायस लॉन्ग का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, और ऊपर के डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस है वो 29,500 और 30,000 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। सपोर्ट जो है वो 29,000 के स्ट्राइक पर है, जहाँ पे 8,02,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट शेयर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यदि उसमें कुछ करेक्शन आता है तो उस केस में 28,500 सेकेंड हाइस्ट क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के साथ सपोर्ट आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक में दिख रहा है। और ये सब चीज़ें मंगलवार 24 नवंबर के दिन के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ दोस्तों यदि जीरोधा या अपस्टॉक्स में आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खाता खुलवाना चाहते हो तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। और इसके साथ आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ट्रेनिंग्स और गाइडेंस जो है निफ्टी ट्रेंड परिवार की तरफ से आपको मिलेगा दोस्तों। तो यदि आज के वीडियो के माध्यम से आपको ये लेवल्स बाकी की चीज़ें ऑप्शन चेन का डेटा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बटन को करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो इसके साथ आज का वीडियो पे करूँगा वाइंड अप। धन्यवाद दोस्तों।